हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएससी 2B। तो डीएससी 2B सबसे पहले टारगेट व्यूवर्स के बारे में समझ लेते हैं कौन है। तो बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 है ना। इसमें जो डीएससी 2B है, जो डेमोक्रेसी इन इंडिया है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसका बहुत डीएससी 2B का अगर टेलीग्राम से आप अगर ज्वाइन हो गए, ठीक है, तो आपको पता हो कि डीएससी 2B का मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, पर उनमें से अगर कोई बोले तो इम्पॉर्टेंट या तो कुछ क्वेश्चन उससे बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो यहाँ पर आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको बीए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ठीक है, आपको अगर वीडियो चाहिए इस टाइप का, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन एंशिएंट इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कोई गेस पेपर देख लो या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी देख लो, ठीक है, बुक वगैरह, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको लगातार पूछा जाता हुआ क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला क्वेश्चन था एंशिएंट इंडिया में, दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपका क्या बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक सोच कैसा है, डेमोक्रेटिक थिंकिंग कैसा है, ऐसा बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसको हम ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, नेचर लिखना है दोनों में इंडियन डेमोक्रेसी का। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन डेमोक्रेसी। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन बनाने में। ठीक है, सबसे पहली बात है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें एक रूलिंग पार्टी होता है और एक होता है आपका अपोजिशन पार्टी। तो आपको पता है अपोजिशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, कि कोई अगर कोई भी गवर्नमेंट का कुछ अगर कोई भी स्कीम आया, ठीक है, कोई भी रूल आया, लॉ आया, कुछ भी अगर कुछ हुआ, ठीक है, बिल पारित हुआ, तो उसमें सॉरी, उसमें अगर कुछ सुधार करवाना है कि क्या गलती है, तो उसको मतलब अपोजिशन का ये रोल होता है। ठीक है, और फिर क्या हो गया, और एक चीज़ और है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है उसको क्या, अगर अगर उसको गवर्नमेंट बनाना है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको बहुमत चाहिए होता है ना, उसको वोट चाहिए होता है पब्लिक का। तो पब्लिक भी वहाँ पर पार्ट ले रही है, तो ये क्या बोल सकते हैं इसको। इसी तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा आपका इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी और मजबूत होगा। और उसका उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस ऑफ इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरेस्ट ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको इस क्वेश्चन में हमें लिखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन। ठीक है, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, कि पंचायती राज में अभी आप देखोगे तो क्या है कि सब क्या वीमेन को बना, मुखिया जो बनते, मुखिया बोल सकते हैं, ठीक है, सरपंच हो गया, फिर वार्ड मेंबर, सब अभी क्या है, सब वीमेन है। ठीक है, सब वीमेन है। ठीक है, आपको ये देख ले, तो इससे ये सब क्या देख सकते हैं हम, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैंने आपको ग्रास रूट लेवल पे आपको बताया, ये क्या बोलते हैं उसको, पंचायती राज में, और भी आप लोकसभा इलेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन में आप ये सब देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कास्ट एंड रिलीजन हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एग्जाम्पल। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में कास्ट का, ठीक है, जातिवाद का, जाति का, ठीक है, और आपका रिलीजन का, दोनों का बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस है, वो आप सबको पता है। ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत, मतलब अब एग्जाम में एक्सप्लेन करना, मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद देयर करेक्टरिस्टिक फीचर्स।
ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें भी हमको इंडिया को लेके पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके चलना है। ठीक है, इसका हमको एक्सप्लेन करना है, फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया कितना क्वेश्चन, हम इसको काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर वन क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, हमको लगता है कि 16 17 क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। अब 8 क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपका आएगा 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लोगे आराम से, है ना। एमसीक्यू के लिए भी न्यू एक वीडियो बन जाएगा, है ना, बना देंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट, जैसे एमसीक्यू को सबसे पहले कंप्लीट गैस करने का यही तरीका है कि जितने सारे क्वेश्चंस है ना, उसको आप लोग अगर सर्च करके या इधर उधर से आप उसको अगर पढ़ लेते हो तो एमसीक्यू उसके बाहर से नहीं आएगा, है ना, उसी के अंदर से आता है। उसका जितने सारे गेस पेपर्स होते हैं उसके पीछे में आपका एमसीक्यूज होता है। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लो, अब उससे ज़्यादा तो आप लोग कहीं से पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो जितना जितना टॉपिक है उसके बारे में आपका की पॉइंट जो जो है, ठीक है, ये कब बना, कुछ फैक्ट होगा तो उस सबको आप लोग याद रख लो। ठीक है, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में जैसे देखोगे ऑप्शन तो वहाँ पर वो याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसको क्लिक टिक कर देना। ठीक है, तो चलो ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, है ना, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।